संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखते प्रलय हो गए हाथी के असवार। हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार। औरों में राजा लोग होते थे, बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी उनकी, और उनके अंदर ये मनुष्य है, आज भी है। कमजोर राजा को हराकर उसका खजाना लूट लेना, मार काट करके उनके निरपराधी जनता को, सैनिकों को मार डाले लोग और लूट के माल ले आए घर में। और जय जयकार ये करें कि जी हम जीत कर आए हैं। ये मनुष्य स्वभाव है। पूर्व में छोटा राज्य है, बड़ा बनाने के लिए कमजोर राजाओं पर चढ़ाई करते रहे। नितान जी महाराज की श्री वाणी है, देखत प्रलय हो गए। प्रलय मैंने मर जाना। आप मर गया तो जग प्रलय। सेनाएं तैयार की गई, घोड़े सेना, हाथी सेना, पैदल सेना, और ये बाजे गाजे बजाए गए। चढ़ाई करेंगे भाई और जीत कर आएंगे हम। ये मनुष्य स्वभाव है, ये खूब तैयारी करके जाता है। नित्यानंद जी महाराज करें, देखत प्रलय हो गए हाथी के असवार। सामने भी सेना है, इनकी भी सेना है,
तलवारें भाले जैसे होते थे पहले। खबर आ रही है 1 घंटे में इतने उसके मारे गए, इतने उसके मारे गए। हाथियों पे भी महारथी चढ़ते थे, उनको भी मारा जाता। देखत परले हो, देखते देखते मर कटे वो लोग। क्यों मर कटे? अरे किसने बुलाया था तुम हमारी निरपराधी जनता को और सेना को मार दो? कोई नहीं बुलाता नुकसान करवाने के लिए, हानि करवा, जन हानि और धन हानि कौन कहता हमारी कर दो? कोई नहीं बुलाता। ये अहंकार में और लोभ के अंग में मनुष्य कमजोर पे राज्य करना चाहता है, उसको अपने अधीन करना चाहता है। उसका खजाना लूट लेगा, जमीन अपने अधीन कर लेगा, राजा को कैद में डाल देगा या मार देगा। देखत परले हो गए हाथी के असवार, हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार। कुछ भी साथ लेकर नहीं गए वो, निरपराधी सैनिकों को मार गए, जनता को मार गए, बहुत माताओं बहनों को विधवा कर डाला, बच्चों को अनाथ कर दिया। क्या ये लूट मार है? ये लूट लेना, बस इतना ही अहंकार है क्या मनुष्य का? अरे कमजोर राजा की सहायता करते, अन्न खत्म होता तुम अन्न दे के आते, गरीबों की सहायता करके आते, फिर नाम बड़ा करवाते, मालिक के दरबार में तुम्हारा मान सम्मान होता तो अच्छी बात होती। ये क्या पाप कर्म है सारा। निरपराधियों को मार दो, काट दो, लूट ले जाओ खजाने को, सारा पाप कर्म है ये मनुष्य करता रहा, आज भी करता है ये। राजा भले ना हो, गांव में बसता है ये, शहर में बसता है, ताकतवर पड़ोसी कमजोर को आज भी दुखी करता है। कमजोर पशु है ना, कमजोर पशु, ये है तो पशुवृत्ति, ताकतवर पशु मार डालता उसको। जंगल में देखो, एक धाड़ मारता है शेर, सभी जानवर भाग जाते हैं सामने से। क्या वो जंगल राज है? ताकतवर पशु कमजोर पशु को मार के खा जाता है। कहते हैं यार पशु वाला राज करोगे क्या? पशु थे तब करते थे, अब तो मनुष्य बने हो। लेट एंड लेट लिव, जीवो और जीने दो, ये है मनुष्य कार्य। लेकिन साहिब से पूछा, सेठ धर्मदास जी ने, धनी धर्मदास जी रहे, परम शिष्य साहिब के रहे, कबीर साहिब के, उन्होंने प्रश्न कर दिया, हे साहिब, जो मार काट करते मनुष्य तन में आके गाली गलौज करते हैं, छोटी सी बात पे कत्ल कर देते हैं, ये कौन जीव, ये कहां से आए हैं? साहिब ने बताया था, अरे भाई 84 के जीव भी मनुष्य तन प्राप्त करते हैं। जो चीता योनि से, शेर की खानी से, हिंसक जानवरों की खानी से जो आत्मा आती है, उसका स्वभाव उस वाला प्रभाव डालता है। कई बार कहते हैं ना, मैं राक्षस का पुत्र है, राक्षस से पाया, ये तो हम कहते हैं मनुष्य तन में। अरे मनुष्य तन वाले कहते हैं ये बात तो हम। तो साईं बोले भाई इनके अंदर वो हिंसक प्रवृत्ति रहती है।
और जो भक्ति करने वाले हैं, दीनता वाले, सहनशील हैं। पूछा था ये शरीफ, सहनशील, परमार्थी, भला चाहने वाले ये कौन है? हे धर्मदास, ये मनुष्य तन से आई हुई आत्मा है। देख लो, मनुष्य तन से आत्माएं चलती आ रही हैं। जो पूर्व में भक्ति करती थी, थोड़ी 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 परमार्थी कर्म करती थी, भलाई कर्म करती थी, उनको फिर मौका मिलता है, फिर वो वेदी गुरुओं से मिलती हैं, यानी खोजती हैं परमात्मा की भक्ति को। वो सहनशील मिलेंगे आपको, गाली गलौच नहीं करेंगे, वो लोभ के अंग में नहीं रहेंगे, वो परमार्थी बनेंगे। उन्हीं के लिए फिर भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और परमात्मा से मिलाप करने का मौका दिया जाता है। मनुष्य तन ऊंचा तन है। ताकत में, फिजिकली पावर में, शरीर की ताकत में ऊंचा नहीं है ये, ताकतवर नहीं इतना। कुत्ता नहीं छोड़े इसको, अगर लट्ठी न हो ना, हाथ में हथियार ना हो, कुत्ता भारी पड़ता मनुष्य पे। इतना कमजोर है शरीर में। ये तो बुद्धि पर रखी मालिक ने, हथियार बना डाले, क्या क्या नहीं सिस्टम बना लिया। शेर आदि को कैद में करके रखता है। ये तो फिजिकली शरीर के तौर पे ताकतवर नहीं है इतना, मानसिक तौर पे, बुद्धि के तौर पे, सूझ के तौर पे, विवेक के तौर पे बहुत ताकतवर है। ऊंचा तन दिया है, ऊंचा कार्य भी है। और ऊंचा कार्य नहीं करेगा तो फिर छोटा बन के रह जाएगा। भक्तिहीन नर पशु समाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो मनुष्य तन पाकर भक्ति नहीं करता, पशु के समान है वो, और मरने के बाद पशु बनने जा रहा है वो। तरक्की करे अच्छी बात, पतन क्यों करे अपना? आत्मा तो पशुओं में भी है, पेड़ों में भी आत्मा है। नाम उनका प्राणी, ये मनुष्य प्राणी है, वो 84 लाख के प्राणी है। प्राण मैंने श्वास, उनको मिलते श्वास। तो मनुष्य तन के अलावा कोई भक्ति कर नहीं सकता। ये विशेष दया करी है मनुष्य तन पर। तो भक्ति कैसे करें? सुन लो ध्यान से। हम सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं। सूर्य सामने होता है और लोटा या गिलास हमारे हाथ में होता है और उसको अर्पण करते हैं हम। किसको? सूर्य को। कोई रात में जब सूर्य नहीं है, कोई जल अर्पण नहीं करता। सूर्य सामने होता है तब जल अर्पित करते हैं हम सूर्य को। फिर भगवान भी तो सामने आएगा जब भक्ति शुरू होगी हमारी, फिर भगत होंगे हम। भगवान सामने नहीं है, हमारी भक्ति की शुरुआत भी नहीं है। सुनना है, सुन लो ध्यान से। फिटिंग करके भेज रखे है हमारे अंदर, सब फिटिंग है। एक मकान में बिजली की फिटिंग, जैसे मकान बना दिया, फिटिंग कर दी, सब कुछ है। मीटर भी लगा दिया, कनेक्शन नहीं दिया है। तार जोड़ते ही सारा मकान प्रकाशमान हो जाएगा। क्या हो रखा है? हमारी भी तार तोड़ रखी है काल पुरुष ने भीतर से। प्रकाश नहीं होता, अंधकार भरा रहता है। हम सभी प्रकाश को चाहते हैं। दिन में तो मालिक का दिया हुआ विराट दीपक है सूर्य रूप में,
जब ये छिप जाता है, यानी अपनी घूमती घूमती पृथ्वी गति से हमारे यहाँ रात होती है, एक सूर्य के छिपने से करोड़ों लाइटें जलाई जाएंगी। दीपक जला लो, कितनी ही प्रकाश कर लो, मैन मेड जो प्रकाश है, मनुष्य के द्वारा पैदा किया जो प्रकाश है, थोड़ा सा है, थोड़ी सी जगह है बस। हमें प्रकाश की जरूरत है। क्यों? सुनना है, पक्का सुन लो ध्यान से। मनुष्य को छोड़ के 84 के जीवों की रात को भी आंखों की दृष्टि रहती है। आंख बलती हैं, बिल्ली चलती है घर में को 2 लाइट पड़ती हैं, वो बिल्ली जा रही है, शेर जा रहा है। क्यों? बचाव के लिए मालिक ने उनको भी वही, उनके पास खोज करेंगे, टॉर्च ले आएंगे, बैटरी, लालटेन, बल्ब नहीं उनके पास है। उनके पास तो केवल शरीर है अपना खुद का, और उसी शरीर में मालिक ने व्यवस्था दे दी भयंकर जानवर से बचने के लिए और अपना पालन पोषण करने के लिए। क्या दे दी? रात को भी ज्योति दे रखी है उनके अंदर। बचते हैं, भागते हैं पशु, उनकी लाइट रात को आंखों की ज्योति है। और मनुष्य से 5 फुट पर खड़े हो हमारे पीछे, आभास तो हिलने से होगा, कदम शोर करेंगे जमीन पे, कुछ हिला भाई, कुछ तो है। आंखों से रोशनी नहीं दिखती मनुष्य की। पता क्यों? इसको सक्षम बनाया हुआ है। खोज करेगा, लाइट ले आया, क्या लाया? छोटा सा दीपक लेके आया, दीपक जलाया, लालटेन ले आया, फिर बिजली खोज करी, फिर तो बल्ब भी ले आया। हम रात को लाइट की रोशनी में काम कर सकते हैं, करते भी हैं। अगर लाइट नहीं है ना, जब घर में बिजली की फिटिंग होती है अपने, लाइट जलती है, जब लाइट भाग जाती है तब हम काम कहाँ कर पाते हैं बता दो? नहीं कर पाते। इसका अर्थ क्या है? आंखें तो हैं रात को भी हमारे पास, हमारी आंखें प्रकाश में काम करेंगी, लाइट में काम करेंगी। कोई अंधेरे में सुई में धागा डाल देगा, बोलो, प्रकाश में तो डाल देगा, लाइट में तो डाल देगा। ये मनुष्य के पास लाइट की, प्रकाश की जरूरत है। यहाँ का काम करने के लिए भी है और प्रभु भक्ति करने के लिए भी लाइट चाहिए है। क्यों चाहिए है? इसी में राज छुपा हुआ है, इसी में राज छुपा हुआ है। क्या बनाया है? मालिक ने सब बना दिया। सबसे उत्तम कीर्ति तो मनुष्य तन बनाया है। माता के गर्भ में सब दे के, खुराक दे के, एक एक अंग लगा के, सील के चमड़ी फर्स्ट क्लास बढ़िया बना के बाहर निकाल दिया इसको। माता ने अपना भोजन किया है, एक भी अंग नहीं लगा सकी, वो लगा भी नहीं सकती। श्रीवाणी आई हुई है साहिब की, हरिधर जी का मरम नहीं पाया, जिसने यह चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीमते लगा। 5 तत्व की गुदड़ी बनाई, चांद सूरज दो ठिगरी लगाई। कोटि, सुन लो ध्यान से, कोटि करोड़ों है, कोटि जतन कर मुकुट बनाया। हमारा सिर, हमारा शीश करोड़ों जतन से मुकुट बनाया, तामे हीरा लाल लगाया। आपे सीवे आपे बढ़ावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे।
इसने बनाया मालिक ने खुद। कबीर साहिब की श्रीवाणी है ये। फिर क्या कह रहे हैं प्रथम लाइन में, हरि दर्जी का मरम नहीं पाया, जिसने चोला अजब बनाया। सच्ची बताओ, एक मकान बना जाता है बाहर, हम खुद बनवाते हैं, बनाने वाले मिस्त्री दिखते हैं, सारा साजो सामान देते हैं उसको, सब दे रहे उसको, और दिखते हैं वो सारे। यो दिखा क्या, इतनी बड़ी बिल्डिंग महल है ये, सच्ची में किला है ये। काया गढ़ जीतो रे भाई, साहिब की अन्य श्रीवाणी में है, इस काया रूपी गढ़ को जीत लो। ये है बनाने वाला, निर्माता जो है वहीं रहता है जहां निर्माण किया जाता है। हम मकान बनाते हैं, फिर मकान के अंदर सोते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। फिर जिसने ये बनाया है वो बना के भाग गया यहां से, ऐसा नहीं है। अंदर बैठा है, अंदर बैठा है और सुनना है, बाहर भी बैठा है। कैसा बनाया है, इसके बनाने से पहले सारा सामान पहले ले आया वो। 500 तत्वों से तन बना है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, कोई सिलेंडर उठाए नहीं फिरते हम। अलग बात है 10-15 किलोमीटर के ऊपर न्यूनता प्रेशर कम होता है ऑक्सीजन का, लेकिन देखो तो बाहर आते ही ऑक्सीजन अनगिनत सिलेंडर बाहर खोल दी मैं ऑक्सीजन ले लो श्वास। जल दे दिया, भोजन रख दिया, माता के पास पहले दे दिया भोजन। सोचो देखो, पहले कोई बटन दबाया, कैसे बटन दबा दिए भाई श्वास आ जाओ, इतने गिनती के नहीं दबता बटन, गिनती के श्वास डाले जाते हैं इसके अंदर। 21,700 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च रहे हैं, 9 द्वारों में। पता बच्चा कहां जुड़ा होता अंदर, 2 जगह से। नाभि से जुड़ता है माता के, और खेचरी मुद्रा लगती है जिह्वा की ऊपर, अमृतपान क्रिया है वो, 2 जगह जुड़ता है। सूक्ष्म खुराक सारी कैसे बदलता, देखो बदलन देखो तो, माता के भोजन की रस को कैसे खुराक में बदल कर बच्चों को देता है। अरे बच्चा का विकास होता रहता है। सोचो कितनी बड़ी बात है, क्या उसको मिलना नहीं चाहिए? जी मिलना चाहिए। फिर कहां मिलेंगे बताओ? अरे अंदर बैठ के बनाया था, या बाहर से कोई थोड़ा करनी कोई मिस्त्री की तरह लेके बैठा, बता दो क्या बाहर था बनाने वाला? नहीं, अंदर था वो, गर्भ के अंदर था। और बना दिया। जब तक आत्मा अंदर है, परमात्मा की शक्ति भी अंदर बैठी है। अब मिलना हमने उसको, जो वस्तु जहां है वहीं तो मिलेगी। बोलो कहां मिलेगी? जो जहां वही मिलेगी भाई। जहां है वहां खोजते नहीं है, और जहां नहीं है वहां खोज जारी हो रही है। बर्मे तो हो गए हम।